बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रेरित चरित्र का अध्याय 10, एस्टर के ग्रंथ का अध्याय 2, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्याय 27 और प्रज्ञा ग्रंथ का अध्याय 15 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 10। रोमन शतपति कॉर्नेलियस। कैसरिया में इटालियन पलटन का शतपति कॉर्नेलियस नामक मनुष्य रहता था। वह और उसका समस्त परिवार भी धर्म परायण तथा ईश्वर भक्त था। वह यहूदियों को बहुत सा भिक्षा दान दिया करता और हर समय ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता था। उसने किसी दिन तीसरे पहर के लगभग एक दिव्य दर्शन में यह साफ साफ देखा कि ईश्वर का दूत उसके यहाँ आकर कह रहा है, कुरनेलियस। कुरनेलियस ने उस पर आंखें गड़ाकर तथा भयभीत होकर कहा, महोदय, बात क्या है? और स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, आपकी प्रार्थनाएं और आपके भिक्षा दान ऊपर चढ़कर ईश्वर के सामने पहुंचे और उसने आपको ही याद किया। अब आप आदमियों को योपे भेजिए और सिमोन को, जो पेत्रुस कहलाते हैं, बुला लीजिए। वह चर्मकार सिमोन के यहाँ ठहरे हुए हैं। उसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जो उससे बात कर रहा था चला गया, तो कर्नेलियुस ने अपने 2 नौकरों और एक धर्मपरायण सैनिक को बुलाया और उन्हें सारी बातें समझाकर योपे भेजा। दूसरे दिन जब वे यात्रा करते करते नगर के निकट आ रहे थे, तो पेत्रुस दोपहर के लगभग छत पर प्रार्थना करने लगा। तब उसे भूख लगी और उसने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। लोग खाना बना ही रहे थे कि पेत्रुस आत्मा में आविष्ट हो गया। उसने देखा कि स्वर्ग खुल गया है और लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज उतर रही है और उसके चारों कोने पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। उसमें से सब प्रकार के चौपाए, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेत्रुस, उठो, मारो और खाओ। किंतु पेत्रुस ने कहा, प्रभु, कभी नहीं। मैंने कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर वह वाणी दूसरी बार उसे सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया, तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। पेत्रुस ये नहीं समझ पा रहा था कि मैंने जो दृश्य देखा है उसका अर्थ क्या हो सकता है। इतने में कर्नेलियुस द्वारा भेजे गए आदमी सिमोन के घर का पता लगाकर फाटक के सामने आ पहुंचे। वे ऊंचे स्वर से यह पूछ रहे थे, क्या सिमोन, जो पेत्रुस कहलाते हैं, इसी घर में ठहरे हुए हैं? पेत्रुस अब भी उस दर्शन के विषय में विचार कर रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देखो, 2 आदमी तुमको ढूंढ रहे हैं। तुम जल्दी नीचे उतरो और बेटके उनके साथ चले जाओ, क्योंकि उन्हें मैंने भेजा है। पेत्रुस ने उतरकर उन आदमियों से कहा, आप जिसे ढूंढते हैं, मैं वही हूँ। आप लोग यहाँ कैसे आए? उन्होंने यह उत्तर दिया, शतपति कुरनेलियुस धार्मिक तथा ईश्वर भक्त है। समस्त यहूदी जनता उनका सम्मान करती है। उन्हें एक पवित्र स्वर्गदूत से यह आज्ञा मिली है कि वह आपको अपने घर बुला भेजे और आपकी शिक्षा सुने। पेत्रुस ने उन्हें अंदर बुलाया और उनका अतिथि सत्कार किया। दूसरे दिन वह उनके साथ चल दिया और योपे के कुछ भाई भी उसके साथ हो लिए। वह अगले दिन कैसरिया पहुंचा। कुरनेलियुस अपने संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों को बुलाकर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। जब पेत्रुस
उनके यहाँ आया तो कुरनेलियुस उससे मिला और उसने पेतरुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेतरुस ने उससे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ, और उसके साथ बातचीत करते हुए घर में प्रवेश किया। वहां बहुत से लोगों को एकत्र देखकर पेतरुस ने उनसे यह कहा, आप जानते हैं कि गैर यहूदी से संपर्क रखना या उसके घर में प्रवेश करना यहूदी के लिए सख्त मना है, किंतु ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया कि किसी भी मनुष्य को अशुद्ध अथवा अपवित्र नहीं कहना चाहिए। इसलिए आपके बुलाने पर मैं बेटके यहाँ आया हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया? कुरनेलियुस ने उत्तर दिया, 4 दिन पहले इसी समय मैं अपने घर में संध्या की प्रार्थना कर रहा था कि उजले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने यह कहा, कुरनेलियुस, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और ईश्वर ने आपके भिक्षा दानों को याद किया। आप आदमियों को योपे भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाते हैं, बुलाइए। वह चर्मकार सिमोन के यहाँ समुद्र के किनारे ठहरे हुए हैं। मैं आपको तुरंत बुला भेजा और आपने पधारने की कृपा की है। ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिए हैं उन्हें सुनाने के लिए हम सब यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। पेतरुस का भाषण। पेतरुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। ईश्वर ने इजरायलियों को अपना संदेश भेजा और हमें ईसा मसीह द्वारा, जो सबके प्रभु हैं, शांति का सुसमाचार सुनाया। नाजरेत के ईसा के विषय में यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते हैं। वह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। उन्होंने जो कुछ यहूदिया देश और जेरूशलेम में किया उसके साक्षी हम हैं। उनको लोगों ने क्रूस के काठ पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही से चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया और उन्होंने हमें आदेश दिया कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रथम गैर यहूदियों का बपतिस्मा। पेतरुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पेतरुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी यह देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, क्योंकि वह गैर यहूदी को भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और ईश्वर की स्तुति करते सुन रहे थे। तब पेतरुस ने कहा, इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो क्या कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है? और उसने उन्हें ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। तब उन्होंने पेतरुस से यह कहते हुए अनुरोध किया, आप कुछ दिन हमारे यहाँ रहिए। एस्टर का ग्रंथ अध्याय 2। नई रानी का खोज। कुछ दिन बीत जाने पर राजा अर्तजेर्सस का क्रोध शांत हुआ। उसे वश्ती की याद आई और यह भी कि उसने क्या किया और उसे कौन सा दंड मिला था। राजा के यहाँ सेवा करने वाले दरबारियों ने कहा, राजा के लिए सुंदर सुंदर कन्याएं ढूंढी जाएं। राजा अपने साम्राज्य के सब प्रदेशों में ऐसे पदाधिकारियों को नियुक्त करे जो सुंदर कुमारियों का पता लगा और उन्हें सूसा ले आए और रनिवास के अध्यक्ष और रक्षक कंचुकी हेगै को सौंप दे। सबों को प्रसाधन की सामग्री दी जाए। राजा को जो कन्या पसंद होगी वह वश्ती के स्थान पर रानी बनेगी। राजा को यह बात पसंद आई और उसने यही किया। कुमारी एस्टर
राजधानी सूसा में एक यहूदी रहता था। उसका नाम मुर्दकै था। वह याईर का पुत्र था, याईर शिमाई का और शिमाई कीश का। वह बेन्यामीन कुल का था। वह उन्हीं बंदियों में एक था जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यूदा के राजा यकोन्याह के साथ यरूशलेम से ले आया था। उसने अपने चाचा की बेटी हदस्याह अर्थात एस्टर का पालन पोषण किया था, क्योंकि वह अनाथ थी। वह कन्या सुदंड और सुमुखी थी। उसके माता पिता के मर जाने पर मुर्दकै ने उसे गोद लेकर अपनी पुत्री बना लिया था। रनिवार में एस्टर। जब राजा की आज्ञा की घोषणा की गई और बहुत सी कन्याएं राजधानी सूसा में हेgai के प्रबंध में ले आई जा चुकी, तो एस्टर भी हेgai के निरीक्षण में, जो रानीवास की देखरेख करता था, राजभवन में लाई गई। वह कन्या उसे पसंद आई और उसने हेgai की कृपा प्राप्त की। हेgai ने तुरंत उसे प्रसाधन की सामग्री प्रदान की और उसके लिए विशेष भोजन का प्रबंध किया। उसने राजभवन की 7 सर्व सुंदर कन्याओं को उसकी सेवा में नियुक्त किया और उसे अपनी सहेलियों के साथ रनिवास में सबसे उत्तम भाग में ठहराया। एस्टर ने अपनी जाति और अपने जन्म के संबंध में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुर्दकै ने उसे कहा था कि वह इस विषय में कुछ न कहे। मुर्दकै प्रतिदिन रनिवास के आंगन के सामने आता जाता, जिससे उसे यह पता चलता रहे कि एस्टर कैसी है। उन कन्याओं का सौंदर्य उपचार 12 महीने तक किया जाता। उनका विलेपन 6 महीने तक गंधरस के तेल से और 6 महीने तक उपटन और अंगरांग से किया जाता। इसके बाद उनका राजा के पास जाने का समय आया। जब कोई कन्या राजा के पास जाती तो उसे वह सब दिया जाता जो वह मांगती और जिसे वह रानीवास से राजमहल ले जाती। वह संध्या समय भीतर चली जाती और प्रातः काल उस दूसरे रनिवास में लौट जाती जो राजा के कंचुकी उपपत्नियों के प्रबंधक शासकज के अधिकार में था। इसके बाद जब तक राजा इच्छा नहीं प्रकट करता और उसे नाम लेकर नहीं बुला भेजता, तब तक वह फिर राजा के पास नहीं जा सकती थी। रानी के पद पर एस्टर। जब मुर्दकै के चाचा अबीहैल की पुत्री एस्टर की, जिसे उसने गोद लिया था, राजा के पास जाने की बारी आई, तो वह उसके सिवा और कुछ नहीं ले गई जो उपपत्नियों के प्रबंधक कंचुकी हेgai ने उसे सुझाया। फिर भी सब देखने वाले उसकी सौभाग्यता और सौंदर्य की प्रशंसा करते थे। राजा अर्थजेर्कस के शासन के 7वें वर्ष टेबेत नामक 10वें महीने में एस्टर राजमहल के अंदर लाई गई थी। राजा ने एस्टर को अन्य सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। अन्य सब कुमारियों के बीच एस्टर ने राजा की कृपा दृष्टि प्राप्त की, इसलिए उसने उसके सिर पर राजमुकुट रख दिया और उसे वष्टी के स्थान पर रानी बनाया। तब एस्टर के आगमन के सम्मान में राजा ने अपने सब क्षत्रपों और पदाधिकारियों को एक बड़ा भोज दिया। उसने सब प्रदेशों में करों की छूट की घोषणा की और राजकीय उदारता के अनुरूप उपहार बांटे। मुर्दकै द्वारा राजा की प्राण रक्षा। मुर्दकै राज के द्वार पर रहा करता था। एस्टर ने अपने कुल और जाति के विषय में कुछ नहीं कहा था, जैसा कि मुर्दकै ने उसे आदेश दिया था, क्योंकि एस्टर अब भी मुर्दकै के आदेशों का पालन उसी तरह करती थी जिस तरह वह बचपन में तब करती थी जब मुर्दकै उसका पालन पोषण करता था। उन दिनों जब मुर्दकै राजकीय भवन के द्वार पर बैठा हुआ था, राजा के द्वारपाल में 2 खोजे बिगतान और तरेश क्रुद्ध होकर राजा अर्थजेर्कस को मार डालने की योजना बना रहे थे। मुर्दकै को उनके षड्यंत्र का पता चला और उसने तुरंत रानी एस्टर को सूचित किया और एस्टर ने मुर्दकै की ओर से राजा को। इस बीच इस बात की जांच की गई और यह सही निकली, इसलिए उन दोनों को सूली पर लटका दिया गया। इस घटना का विवरण राजा के सामने ही इतिहास ग्रंथ में लिखा गया। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 27। योतान का शासन। जब योतान राजा बना तो उसकी अवस्था 25 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 16 वर्ष शासन किया। उसकी माता का नाम यरूशा था, जो सदोक की पुत्री थी। उसने अपने पिता उजिया की तरह ही वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है, किंतु उसने प्रभु के मंदिर में प्रवेश नहीं किया। जनता भ्रष्ट आचरण
करती रही। उसने प्रभु के मंदिर का ऊपरी फाटक बनवाया और ओफोन की दीवार पर भी बहुत सा निर्माण कार्य करवाया। उसने यूदा के पहाड़ी प्रांत में नगर और वनों में किले और बुर्ज बनवाए। उसने अम्मोनियों से युद्ध किया और उन्हें पराजित किया। उस वर्ष अम्मोनियों को उसे 100 मन चांदी, 4.5 लाख लीटर गेहूं और 4.5 लाख लीटर जौ देना पड़ा। दूसरे और तीसरे वर्ष भी अम्मोनियों को उतना ही देना पड़ा। इस प्रकार योताम शक्तिशाली होता गया, क्योंकि वह दृढ़ता पूर्वक प्रभु अपने ईश्वर के मार्ग पर चलता था। योताम का शेष इतिहास, उसके सभी युद्ध और कार्यकलाप, यह सब इज़राइल और यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। जब वह राजा बना तो उसकी अवस्था 25 वर्ष की थी और उसने यरूशलेम में 16 वर्ष शासन किया। योताम अपने पितरों से जा मिला और उसे दाऊद नगर में दफना दिया गया। उसका पुत्र आहाज उसकी जगह राजा बना। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 15। इज़राइल के विश्वास के कारण मूर्ति पूजा से उसकी रक्षा। हमारे ईश्वर, तू सचमुच कृपालु और सत्य प्रतिज्ञ है। तू सहिष्णु और दया से सब कुछ का संचालन करता है। जब हम पाप करते हैं तो भी हम तेरे हैं, क्योंकि हम तेरे सामर्थ जानते हैं। किंतु हम पाप नहीं करेंगे क्योंकि हम तेरे कहलाते हैं। तेरे ज्ञान हमें पूर्ण धार्मिकता तक पहुंचाता है और तेरे सामर्थ की पहचान अमृत की जड़ है। क्योंकि हम ना तो मनुष्यों की कपटी कल्पना द्वारा भटकते, ना चित्रकारों की व्यर्थ कृति द्वारा, और ना विधि रंगों से पुती हुई मूर्तियों द्वारा, जिसका दृश्य मूर्ख में आशा उत्पन्न करता है। वह एक मृत मूर्ति की निर्जीव आकृति पर मुग्ध होता है। जो मूर्तियां बनाते हैं, जो उन पर मुग्ध होते और उनकी पूजा करते हैं, वे बुराई के अनुयायी हैं और इस प्रकार की आशा के योग्य हैं। कुम्हार परिश्रम से गीली मिट्टी गूंथता और हमारे उपयोग के लिए सब प्रकार के पात्र बनाता है। वह एक ही मिट्टी से समान रूप से उच्च प्रयोजन के पात्र भी बनाता है और दूसरे प्रयोजन के लिए भी कुम्हार निश्चित करता है कि कौन पात्र किस काम आएगा। वह व्यर्थ परिश्रम से उसी मिट्टी से एक निरर्थक देव मूर्ति गढ़ता है। यद्यपि वह स्वयं कुछ समय पहले मिट्टी से जन्मा और शीघ्र ही उसी मिट्टी में लौटने वाला है जहाँ से वह लाया गया है, जब उससे उसका जीव वापस मांगा गया होगा। उसे कोई चिंता नहीं कि उसे मरना होगा और उसका जीवन अल्पकालिक है, बल्कि वह स्वर्ण और रजत कारों से होड़ लगाता, कांसा ढालने वाले का अनुकरण करता और मिथ्या मूर्तियों बनाने पर गर्व करता है। उसका हृदय राख है, उसकी आशा धूल से अधिक व्यर्थ और उसका जीवन मिट्टी से अधिक तुच्छ है, क्योंकि वह अपने निर्माता को नहीं पहचानता, जिसने उसमें सक्रिय आत्मा को डाला और जीवनदायक प्राण फूके। वह हमारे जीवन की लीला समझता है, हमारे अस्तित्व को एक लाभकारी मेला। यह कहता है कि सब कुछ से, बुराई से भी लाभ उठाना चाहिए। वह किसी भी व्यक्ति से यह अच्छी तरह जानता है कि वह पाप करता है जब वह मिट्टी से भंगुर पात्र और देव मूर्तियां बनाता है। इज़राइल के शत्रुओं की मूर्ति पूजा। वे लोग सबसे अधिक बुद्धिहीन और निर्दोष बच्चों से भी अधिक अभागे हैं, जो तेरी प्रजा के शत्रु बनकर उस पर अत्याचार करते। उन्होंने राष्ट्रों की सब मूर्तियों को देवता माना है, जो अपनी आंखों से नहीं देखती, अपने नथनों से सांस नहीं लेती, अपने कानों से नहीं सुनती, अपने हाथों की उंगलियों से नहीं टटोलती और अपने पैरों से नहीं चलती। क्योंकि एक मनुष्य ने उन्हें बनाया, एक व्यक्ति ने उसे गढ़ा, जिसे उद्धार के रूप में प्राण मिले थे। कोई भी मनुष्य अपने जैसे कोई देवता बनाने में असमर्थ है। मर्त्य होने के कारण वह अपने अपवित्र हाथों से वही बना सकता है जो मृत है। वह अपनी आराध्य वस्तुओं से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह जीवित है, किंतु उन्हें कभी जीवन नहीं मिलेगा। वे सबसे घृणित जंतुओं की पूजा करते हैं, जो अन्य पशुओं से भी अधिक मूर्ख हैं। वह पशु सुंदर भी नहीं है कि कोई उन पर मोहित हो, जैसा कि अन्य पशुओं के विषय में संभव है, क्योंकि उन्हें ना तो ईश्वर का समर्थन मिला और ना उसका आशीर्वाद। प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 में हम देखते हैं सिजरिया, जो रोमन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर था, रोमन गवर्नर जूडिया और समरिया का। यहाँ कर्नेलियस एक सेंचुरियन था, शतपति, जिसके अधीन में 100 रोमन सिपाही थे।
कर्नेलियस ईश्वर भक्त और इज़राइल के ईश्वर की आराधना करता था, क्योंकि वो इज़रायली प्रार्थना के समय 3 बजे दोपहर में प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना और दान धर्म करता है। यहूदी धर्म में प्रार्थना और दान धर्म को बहुत मान्यता दी गई है और जो ये करते हैं ईश्वर उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। कलीसिया भी दान धर्म और प्रार्थना पर काफी महत्व देती है। कर्नेलियस जब 3 बजे प्रार्थना कर रहा था, तब उसके पास एक देवदूत आते हैं और कहते हैं कि ईश्वर के पास कर्नेलियस की प्रार्थना और दान धर्म पहुंचे हैं। यानी ईश्वर दान धर्म को और प्रार्थना को बहुत मान्यता देते हैं। देवदूत कर्नेलियस को बोलते हैं कि तुम जोपा में जो संत पेतरुस हैं उनको अपने पास बुलाओ। अगले दिन हम देखते हैं संत पेतरुस दोपहर के 12 बजे खाने से पहले प्रार्थना कर रहे थे। देखते हैं कि कुछ शुद्ध और अशुद्ध जानवर एक चादर पर उतरते देखते हैं और एक आवाज कहते हुए सुनते हैं कि इनको खाओ। संत पेतरुस मना करते हैं क्योंकि यहूदी अपवित्र जानवर आदि नहीं खा सकते। आवाज आती है कि तुम कौन हो अशुद्ध बोलने वाले, जब ईश्वर ने सब शुद्ध किया है। यह 3 बार होता है और उसी वक्त कर्नेलियस के सैनिक आते हैं, क्योंकि कर्नेलियस के बारे में जब वो अच्छा सुनते हैं और पवित्र आत्मा उनको बताते हैं कि तुम कर्नेलियस के पास जाओ, तो वे कर्नेलियस के घर निकल पड़ते हैं। हम यहाँ 2 लोगों का परिवर्तन देखेंगे। एक कर्नेलियस जो अन्य जाति का सच्चे ईश्वर की कलीसिया में वो शामिल हो जाएगा। दूसरा संत पेतरुस को, क्योंकि कलीसिया में यहूदी, क्रिस्तीय और अन्य जाति एक नहीं थे। अन्य जातियों को अशुद्ध माना जाता था। इस भेदभाव के साथ किस तरह कलीसिया में आराधना हो सकती है? संत पेतरुस समझ जाते हैं कि ईश्वर पक्षपात नहीं करते। यही वे शतपति को बताते हैं। संत पेतरुस शतपति को सुसमाचार सुनाते हैं, किस तरह प्रभु यीशु पवित्र आत्मा और शक्ति से परिपूर्ण थे, कैसे रोगियों को चंगा किया और शैतानों को निकाला। इनको इन लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन ईश्वर ने उनको फिर जीवित कर दिया और उनको और प्रेरितों और काफी लोगों को जो उनको मानते थे, उन लोगों ने प्रभु को देखा। उनके साथ उन्होंने भोजन किया। प्रभु यीशु ने ही प्रेरितों और अन्य शिष्यों को उनके बारे में प्रचार करने को कहा, क्योंकि उनके नाम पर ही पापों की क्षमा मिलेगी, जो मुक्ति का आधार है। यही संदेश नबियों ने भी दिया था। सुसमाचार सुनते ही उन अन्य जातियों के ऊपर पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरती है, जैसे प्रेरितों के ऊपर पेंटेकोस्ट में आई थी। यह देखकर संत पेतरुस उनका बपतिस्मा करते हैं प्रभु यीशु के नाम पर। एस्टर के ग्रंथ के अध्याय 2 में हम देखते हैं राजा एक नई रानी को ढूंढ रहा है और काफी लड़कियां राजा के हैरम में आती हैं। इसमें एक इजरायली लड़की एस्टर भी लाई जाती है। एस्टर बेंजामिन वंश की थी। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके चाचा ने ही एस्टर का पालन पोषण किया, जिसका नाम मुर्देकाई था। यह सब नेबुकदनेस्सर द्वारा इजराइल के निर्वासन में आए थे। एस्टर को हरम में उसकी सुंदरता की ट्रीटमेंट होती है बाकी लड़कियों के साथ। जब एस्टर की बारी आती है राजा ज़ेर्क्सिस के पास जाने की, तो वह उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है और एस्टर को रानी बना देता है। आगे हम देखते हैं 2 नपुंसक जो राजा के खास थे, राजा को मारने का षड्यंत्र बनाते हैं। मुर्देकाई इस बात को सुन लेता है और एस्टर को कहकर राजा को यह षड्यंत्र बता देता है। इस तरह इन दोनों नपुंसकों को फांसी दी जाती है। इस पूरे दौरान राजा को यह नहीं बताया जाता है कि एस्टर यहूदी है। दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 27 में हम देखते हैं जोथम उज्जियाह के बाद यूदा का राजा बना। वह ईश्वर के रास्ते पर चलता था। अमोनी उसको बहुत भारी मात्रा में चुंगी देते थे। उसने 16 वर्ष यूदा में शासन किया। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 15 में हमें बताया जा रहा है कि ईश्वर ही करुणा से परिपूर्ण सब्र करते हैं और हम पर दया करते हैं। हम ईश्वर के ही हैं। ईश्वर को जानना ही धार्मिकता है और अनंत जीवन का सार है। वहीं मनुष्य नश्वर है और उसे पाप में गिरने का डर हमेशा लगा रहता है। इसके साथ जो भी मूर्ति पूजा करते हैं वे अज्ञानी हैं, क्योंकि वे सृष्टिकर्ता को नहीं आराधना करते। वे घृणित जानवरों की भी पूजा करते हैं, जो कि समझ से बाहर है। ईश्वर की आराधना ही प्रज्ञा के दरवाजों को खोलता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए।
मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।